नमस्कार, चंद्रकांत बी भट्ट अमेरिका से। ये दुनिया एक कुदरत अजायबियों से भरी पड़ी है। न तो इंसान इसे बना सकता है, हाँ इंसान बर्बाद कर सकता है। इतने सारे नेचर को हमने कितना माइंस क्रूड ऑयल निकाला, कितना सारे बर्बादी हम कर रहे हैं। हालत, मैंने एक आर्टिकल्स पढ़ा। मैं तो अमेरिका के कोकेसस जॉर्जिया में 2 नदियाँ बिना मिले मिलती हैं। एशियाई महाद्वीप या अंतर महाद्वीप जो मिलते हैं लेकिन मिश्रित नहीं होते, मिलती हैं लेकिन मिश्रित नहीं होते। मैंने वो दक्षिण में वेकन रॉक, वहाँ 3 समुद्र अलग अलग कलर के दिखाई देंगे। मैं बात करता हूँ कि नदियों की, वे सफ़ेद राघवी और काले अग्रवी हैं। इनके मिश्रित न होने के कारण इनके बीच विकसित होने वाली संरचना, घनत्व, तापमान, ऊंचाई है जो एक के रूप में कार्य करता है। पतली दीवार जो मिश्रण को रोकती है। आगे दक्षिण में जिनवाली जलाशय के स्तर पर नदी पशावी के अर्गवी और खेवसुरती के पानी से पहुंचती है। अर्गवी का अनोखा नाम लेती हैं और बदलने में मत्स्यखेता में मटकवारी नदी में बहती है। जॉर्जिया की प्राचीन राजधानी मत्स्यखेता में वाली फ्रांस मठ से आप एक दूसरे से जुड़ने वाली 2 नदियों के मनोरम दृश्य का आनंद ले सकते हैं। उनके अलग अलग रंग के साथ आप मिलन बिंदु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ये फ्लोरिडा की बात करते हैं, 2 नदियों की बात करते हैं कि दोनों नदियाँ अलग अलग दिखाई देगी। अब आगे बात आती है तिखुर का। प्राचीन भागलपुर नई पीढ़ी तिखुर के नाम से भी परिचित भी नहीं है। औसतन 40 वर्ष से बड़े उम्र के लोग तिखुर को अवश्य जानते होंगे। यह प्राचीन काल का फास्ट फूड था और पानी को गर्म कर तिखुर आवश्यकता के अनुसार मिलाया जाता था। यह पेस्ट की तरह बन जाता था। फिर इस मीठे खाद्य को ग्रहण किया जाता था। पाल और सैन की सेना में भी यह नियमित तौर पर परोसा जाता था। राजा विजय सेन इसे स्वयं ग्रहण करते थे और प्राचीन काल से भागलपुर तिखुर का उत्पादक रहा है और कहल गांव का क्षेत्र इसका मुख्य उत्पादक था। फ्रेंच यात्री मनुची ने भी इसे संकरीकली तेलियागढ़ी के बीच एक कैंप में पहली बार चखा था। जॉन फॉब्स रॉयल 1839 भी अपनी डायरी में लिखते हैं कि मैंने इसे बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश के बहुत इलाकों में चखा। आश्चर्य है कि अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में इसके स्वाद थोड़े अलग हो जाते हैं। हर एक जगह इस तिखुर की मूल वानस्पतिक प्रजाति अलग अलग हैं। वे बताते हैं कि भागलपुर क्षेत्र में इसे BOTATAS EDULIS से बनाया जाता है। यह अपेक्षाकृत अधिक शर्करायुक्त स्टार्च है और जॉर्ज क्रिस्टोफर मोलिसवर्थ बर्डवुड 1865 कहते हैं कि भागलपुर में तिखुर तैयार कर पटना, बनारस, चटगांव और दक्षिण भारत के त्रावणकोर के बड़े बाज़ारों तक पहुंचाया जाता है। यहाँ के लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। वैसे तिखुर को आयुर्वेद में महत्वपूर्ण स्थान मिलता है कि मूत्र रोग नाशक, धातुवर्धक, पित्त शामक, रक्त शोधक जैसे गुणधर्म वाला है। विवरण बताते हैं कि इस इलाके में श्वेत शकरचंद से तिखुर बनाया जाता था। इसे प्राचीन काल में यवज कहते थे और
अनवरत यात्रा में रहने वाले पथिक इसे अपने साथ अवश्य रखते थे और सारसवाहों की टोली इसे लेकर चलती थी। इसे देवताओं और यक्षों को भी समर्पित किया जाता था और प्राचीन अंग क्षेत्र के अब छिन्न भिन्न इलाके में आज भी जब सत्यनारायण प्रभु की कथा सुनी जाती है तो यवज के अभाव में आटा प्लस दूध प्लस नारियल प्लस उसके टुकड़े, शक्कर, घी, गोल मिर्च मिलाकर सकल उत्पाद का एक मानक रूप तैयार कर आवश्यक रूप से समर्पित करने की परंपरा है। इसे देवधर समाज में भी देख सकते हैं। इसे निर्मित करने की प्रक्रिया भी बहुत रोचक है। कंद को मिट्टी से निकालकर पहले पानी से साफ किया जाता था। इसकी जड़ें और छिलके हटा दिए जाते थे। फिर इसे साफ पानी में डाला जाता था। तदुपरांत उसके टुकड़े कर इसे बड़े स्किल बट्टे में पीसा जाता था और पेस्ट बन जाने पर इसे कपड़े से छाना जाता था। फिर हल्की आंच वाली आग पर या धूप में सुखाया जाता था और सूखने के बाद इसे कूट कर चने के बराबर के छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया जाता था। अब यह तिखुर के रूप में तैयार हो जाता था। इसका उपयोग व्रत वगैरह में अधिक किया जाता था और गर्म दूध में डालकर भी पकाने की उसकी कई विधियाँ थी। सुपाच्य होने के कारण बुखार से ग्रसित या घायल व्यक्तियों को भी यह दिया जाता था और सख्त दही बनाने में इसका प्रयोग किया जाता था। तो सन 1826 में तिखुर 2 पैसे का 5 किलो मिलता था। सन 1926 में यह 50 पैसे का 3 किलो मिलता था। सन 1976 में 4 रुपये प्रति किलो बिकता था। सन 2010 में यह 110 रुपये का 1 किलो था। अब 2022 में और आगे 120 रुपये प्रति किलो हैं और किसी भी ई-कॉमर्स साइट पर 250-300 के लगभग प्रति किलो के दर से बिकता है, जहां से आप खरीद सकते हैं। अब तिखुर बाज़ारों में सामान्य रूप से उपलब्ध नहीं है। जो भागलपुर क्षेत्र उसका इतना बड़ा उत्पादक था, वहाँ भी अब तिखुर रेयर मिलता है। अब टीवी व अन्य संचार माध्यम के विज्ञापनों में किसानों के पेट पर लात मारे हैं। बिचौटिया माला माल हैं। प्रोटीन के नाम पर सिल्क कोकून को उबालकर उसके अंदर मार दिए गए पिल्लू इल्ली के अवशेष में कॉफ़ी मिलाकर आकर्षक पैकेजिंग में बेचा जा रहा है और टीवी पर प्रचार देखकर लोग खरीद रहे हैं। समय के साथ साथ गिरती मांग के कारण लोगों ने इसकी किसानी छोड़ दी है। अब तिखुर या अवज सिर्फ आचार्य चतुर्सेन, राघव, वृंदावनलाल वर्मा, शिवाजी सावंत, घनश्याम पांडे जैसे कुछ धुरंधर लेखकों की रचनाओं में मात्र आपको सुनने को मिलेगा। ऐसी हालत हमारे समाज की है, हमारे देश की है कि जो चीज़ उस ज़माने में हम बनाते थे और जैसे आज भी खंबात की सूत्र बहनी आज अमेरिका में कैसे मिलती है मेरी समझ में नहीं आता है। सिर्फ वो खंबात में ही बनती हैं। इसी तरह सूरत, इसी तरह बड़ौदा में हर जगह जो चीज़ यहाँ अभी मेरा ख्याल है पम्पकिन त्योहार आएगा तो वो पम्पकिन यहाँ कोई खाता नहीं है। सिर्फ इस त्यौहार के स्वरूप में उसको घर पर रखा जाता है। अभी ये सामने घर पर रखा गया है, मैंने आपको नहीं बता सकता, लेकिन यहाँ पम्पकिन सिर्फ हैलोवीन के दिन सभी के घर के आजू के सामने रखा जाता है। उसकी इतनी बड़ी फार्मिंग्स होती है, बिजनेस होता है, लेकिन वही पम्पकिन वो शुगर में ये करके उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ भी लोग खाते हैं। मैंने देखा, मैंने भी खाया। तो ये सब
ये प्रश्न है हमारी सोच का, हमारी खाने की हैबिट्स का। उस ज़माने में पुरातन साल में कितनी कितनी अच्छियाँ मिठाइयाँ बनती थी, आज भी बनती हैं, लेकिन अब ये जिस तरफ बनाई जाती हैं, जिस गंदगी में बनाई जाती हैं, जिस मिलावट से बनाई जाती हैं, वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत नुकसान करता है। हम सिर्फ हेल्थ अवेयरनेस जब तक नहीं समझेंगे तो रोग बढ़ जाएगा, लोगों को नुकसान हो जाएगा। ये लोग हम समझते नहीं है कि हम को हेल्थ केयर के लिए अवेयरनेस होनी ज़रूरी है। हम पैसे के लिए किसी को शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। ये जो इस समय दुनिया में हो रहा है, यहाँ तो अमेरिका में तो बहुत लोग जेल में सड़ रहे हैं अगर गलत काम करते हैं तो। फिर भी हमारे इंडियन लोगों को डर कम है, हम गलत काम करते ही रहते हैं। और भारत में तो जिस प्रकार का बिजनेस होता है मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूँ। हमें हेल्थ कॉन्शियस होना पड़ेगा। वो वक्त था सिर्फ पैसे के लिए हम किसी को आर्थिक, शारीरिक, मानसिक बर्बाद नहीं कर सकते हैं। यही आज का मेरा पैगाम है।